आपके अपने यूट्यूब चैनल रंग सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ओके, इसका पार्ट 1 आ चुका है, नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, ये आपका पार्ट 2 है। ओके, वैसे कि मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या है वो सब देश से और संगठन देखने वाले हैं जो अमेरिका को क्या है टक्कर दे सकते हैं। ओके, तो इसमें हमने सबसे पहले संगठन में पढ़ रहे थे। संगठन में टोटल आपके चैप्टर में 4 संगठन है आपका। कौन कौन से? यूरोपीय संघ, आपका आसियान, सार्क और आपका ब्रिक्स। ओके, तो हमने क्या है पार्ट 1 में अब यूरोपीय संघ पढ़ लिया था और क्या है आसियान पढ़ लिया था। इस आपके पार्ट में क्या है पार्ट 2 में हम क्या पढ़ लेंगे सार्क और क्या है आपका ब्रिक्स वाला संघ पढ़ लेंगे। ओके, फिर इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें हम क्या है सभी देश कवर कर लेंगे। ओके, सभी देश की विशेषताएं जान लेंगे, भारत, इजराइल, चीन, जापान, जो भी आपके दिए हैं सीबीएसई वाले सिलेबस में। ओके, तो देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना था यहाँ से आपका सार्क से। ओके, तो सार्क संघ देख लेते हैं। सार्क में कौन कौन से देश आते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन नाम ही है इसका। ओके, तो दक्षिण एशिया के जो क्या है देश है वो सभी इसमें आते हैं। ओके, तो पढ़ लेते हैं इसमें। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को दिसंबर 1985 में हुई थी। ओके, 8 दिसंबर 1985 में हुई थी सार्क की स्थापना। सार्क की स्थापना के समय क्या है इसमें 7 देश सम्मिलित थे। कौन कौन से देश थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। ये क्या है 7 देश शामिल थे सार्क में। ओके, अफगानिस्तान इसके बाद में शामिल हो गया। बाद में क्या है अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया। और क्या है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है, जो क्या है नेपाल में है। ओके, हम पढ़ते हैं सार्क के उद्देश्य क्या है। तो सार्क के उद्देश्य से दक्षिण एशियाई के देशों में जनता के विकास एवं जीवन स्तर को सुधार लाना, आत्मनिर्भरता करना। ओके, और क्या है आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास, आपसी सहयोग, आपसी विवादों का निपटारा, आपसी विश्वास बढ़ाकर क्या है व्यापार को बढ़ावा देना। ये सभी क्या है उद्देश्य थे। ओके, किसके? आपके सार्क के। अब सार्क की उपलब्धियां कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। पहला है भारत व पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी क्या है उपयोगी संगठन है। दूसरा क्या है साप्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ओके, साप्टा क्या है तो आगे मैं आपको बता दूंगा साप्टा क्या है। ओके, और पर्यावरण तथा आर्थिक विकास व ऊर्जा आदि क्षेत्रों में क्या है सहयोग की बात करना। ये क्या है सार्क की उपलब्धियां हैं। अब जो सार्क संगठन बना वो असफल हो गया, तो इसके क्या कारण है, क्यों असफल हो गया सार्क संगठन, तो इसे भी जान लेते हैं। ओके, और अभी तक हम क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आप क्या है बेल आइकन प्रेस करके जरूर कीजिएगा, जिससे आप क्या है तुरंत ही सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ओके, तो सार्क की असफलता हम देख लेते हैं कि सार्क क्या है असफल क्यों हो गया। पहला इसके सदस्य देशों में आपसी विवाद। आपको देखिए मैं आपको सदस्य देश आपको मैं बता चुका हूँ, भारत, पाकिस्तान, चीन। ओके, भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं को अपन लेके चले, बाकी छोड़ देते हैं। तो भारत और पाकिस्तान आपको क्या है भारत और पाकिस्तान में आपको पता है किस प्रकार का इसमें क्या है संबंध चलता है, एकदम विवाद मचा रहता है। ओके, कोई ना कोई विवाद, जैसे कश्मीर समस्या चलती थी, बाकी अब क्या है कश्मीर अब 370 हटने के बाद कश्मीर समस्या क्या है समाप्त हो गई है। फिर भी क्या है आतंकवाद, अलगाववाद और भी कई कारणों से क्या है भारत और पाकिस्तान का विवाद चलता रहता है। आपसी व्यापार में कमी रहती है। ओके, साथ ही इन जो देश हैं इनमें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी देशों में क्या है एक बन नहीं पाती। ओके, साथ ही क्या है व्यापार कम चलता है। भारत और पाकिस्तान का स्पेशल क्या है संघर्ष में क्या है एक मुख्य कारण है। ओके, आतंकवाद, अलगाव इसके क्या है मुख्य कारण है। यह देश आपस में लड़ते रहते हैं। ओके, आप देशों में आपने देख लिया है कौन कौन देश आते हैं, और ये सभी क्या है देश में लड़ते रहते हैं और इनमें क्या है एकता नहीं है। और क्या है आपसी विवादों को क्या है बातचीत से सुलझाया भी नहीं जा सकता। जैसे कश्मीर समस्या चल रही थी, इसमें क्या है बहुत बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया कई देशों ने, लेकिन क्या है सुलझ नहीं पाई। ओके, तो ये सब क्या है असफल रहा सार्क इन कारणों के कारण। ओके, तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ओके, हम देख लेते हैं साप्टा। अभी मैंने आपको बताया तो साप्टा शब्द आया, तो साप्टा क्या है ये व्यापार के लिए बनाई गई थी एक नीति थी। तो 2006 में सार्क के देशों ने के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साप्टा बनाया गया। ओके, साप्टा मतलब दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के समझौता होगा। ओके, आम पढ़ने वाले साप्टा के उद्देश्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। ओके, शॉर्ट में तो व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना और आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम करना। ओके, जैसे जो एक देश से दूसरे देश में जो क्या है सीमा शुल्क लगता है उसे कम कर देंगे तो क्या है अब आपसी व्यापार भी ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो साप्टा का उद्देश्य था क्या है कि आपसी जो क्या है सीमा शुल्क लगता है उसे कम करना, साथ ही क्या है आपसी व्यापार को क्या है बढ़ावा देना। अब साप्टा क्यों असफल हो गया तो इसे भी देख लेते हैं। सार्क के कुछ छोटे देश ऐसा मानते थे कि भारत साप्टा की ओर लेकर उसके बाजारों को सेंध मारना चाहता है।
मतलब क्या है देखिए, और भारत देखिए सबसे बड़ा देश है, बाकी क्या है पाकिस्तान, वो आपका भूटान हो जाता है, और आपका श्रीलंका, ये क्या है छोटे देश हैं। ओके, तो इन्हें लगता था कि भारत अपना क्या है वर्चस्व बना रहा है उनके ऊपर। ओके, तो जबकि क्या है ये समझ नहीं, जबकि भारत क्या था सभी का विकास चाहता था, लेकिन ये क्या है ये जो अन्य देश थे वो क्या है इस बात को समझ नहीं पाए। ओके, भारत सोचता था कि साफ्टा से इस क्षेत्र में हर देश को फायदा होगा और इन देशों के बीच क्या है व्यापार बढ़ेगा। भारत ने का पहले ही क्या है भूटान, श्रीलंका, नेपाल से द्विपक्षीय व्यापार समझौता रहा है। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं चौथा और लास्ट चैप्टर में ब्रिक्स। ओके, ये ब्रिक्स संघ पढ़ने वाले हैं, संगठन। ओके, ब्रिक्स का इसका नाम कैसे पढ़ा? बी से मतलब हो जाएगा ब्राजील, आर से मतलब हो जाएगा रसिया, आई से मतलब इंडिया, सी से चाइना, एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका है वो बाद में जोड़ा गया, पहले ये क्या है 4 देश बनकर क्या है ब्रिक्स संघ बनाया था। ओके, तो पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है ब्रिक्स में के 5 देशों का एक संगठन है। ओके, इस समूह को बनाने की शुरुआत 2006 में हो चुकी थी। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? 2009 में हुआ। प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 4 थी। ओके, जो इसमें क्या है लास्ट में सिर्फ साउथ अफ्रीका जुड़ा है, वो लास्ट में जुड़ा था। ओके, और इसके बाद क्या है इसकी सदस्य संख्या क्या है 5 हो गई। ओके, दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा? बाद में 2009 में जुड़ा था। ओके, ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक संघ है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देश शामिल है। रूस को क्या है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। अध्याय 1 पढ़ा था, ओके, अध्याय 2 में भी उसमें देखा था कि क्या है जो सोवियत संघ था उसमें मेन लीडर कौन था? मेन लीडर जो देश था वो क्या था? रूस था। ओके, सोवियत संघ का लीडर कौन था? रूस था। साथ ही इसमें क्या है रूस को, और साथ ही इसमें क्या है जो चीन है और इसमें क्या है इन्हें क्या है वीटो पावर भी प्राप्त है। ओके, रूस और चीन को सुरक्षा परिषद से क्या है वीटो पावर प्राप्त है, रूस को भी और चीन को भी। ओके, इसलिए भी क्या है पावरफुल माना जाता है संघ। ओके, अब ब्रिक्स के उद्देश्य क्या थे? इससे संघ के उद्देश्य देख लेते हैं। तो संघ की पहला उद्देश्य है कि इन देशों का मुख्य उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्था को उभारना और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, जिससे इनके सदस्य देशों को क्या है अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। तो सभी लगभग सभी संघ का यही उद्देश्य रहता है कि क्या है पहले अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए। ओके, आपस में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग करना। यह देश घरेलू और साझा चुनौतियों को आपसी सलाह द्वारा सुलझाने का प्रयास करते थे। प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों तथा परस्पर समानता में हस्तक्षेप। ओके, अतिरिक्त इसके सदस्य देशों के बीच सहयोग और आपसी आर्थिक लाभ का वितरण करना, ये सभी क्या थे ब्रिक्स के उद्देश्य थे। ओके, हम देख लेते ब्रिक्स का पहला सम्मेलन यही पूछा जाता है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। ओके, और साथ ही क्या है भारत की तरफ से उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसमें शामिल हुए थे। ओके, हम कुछ ये अलग से पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि क्या है इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या है बुक में नहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी ओल्ड बुक हो सकती है, इसलिए बुक में नहीं मिलेंगे, ये अलग से लिए गए। ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में लगभग क्या है फिक्स आता है, आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, जो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो ब्रिक्स का 2011वां सम्मेलन क्या है 2019 में ब्राजील में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जैकर बोल्सोनारो ने की थी। और ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन 2020 में रूस में ऑनलाइन आयोजित हुआ। ऑनलाइन क्यों? आपको पता है कोरोना समय चल रहा था तो ऑनलाइन हुआ, वर्चुअल हुआ। रूस ब्रिक्स का क्या है मेजबान और अध्यक्ष था। विश्व राजनीति में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने और वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और बहुध्रुवीय दुनिया का एकजुट केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ओके, अब 13वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन भी देख लेते हैं। ओके, और इसके बाद हम इसके विवाद देखेंगे और अपना ही समाप्त हो जाएगा। ओके, तो ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ? ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 1921 में वर्चुअल के माध्यम से आयोजित किया, जिसकी अध्यक्ष भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ओके, और ये आपका वर्चुअल मतलब क्या है कोरोना वायरस समय चल रहा था कोरोना का, इसलिए क्या है ऑनलाइन हुआ। ओके, इस सम्मेलन का विषय क्या है निरंतर समेकन और क्या है आम सहमति हेतु ब्रिक्स के सहयोग। ओके, साथ ही क्या है आतंकवाद को रोकने के लिए अपनाया गया था। इस सम्मेलन में पहली बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई, जिसकी तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना था। ओके, आपको एक बार पढ़ लेना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। सीबीएसई में लास्ट ईयर इसी प्रकार के क्वेश्चन इसी में बीच में से दे दिया था, करंट अफेयर से आप मान लीजिए। ओके, तो इसलिए मैं आपको तैयार करा रहा हूँ। वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों में आम सहमति से चर्चा हुई और पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु चर्चा हुई। क्योंकि ये है, अब देख लेते विवाद। इसमें क्या है इसमें विवाद कौन कौन से हैं? तो इसके सदस्य देशों के बीच कुछ विवाद है, जैसे भारत और चीन के बीच आपको पता है सीमा विवाद चलता रहता है। ओके, लेके और OBOR को लेकर विवाद, चीन और पाकिस्तान में नजदीकियों को लेकर विवाद चलते रहते हैं। चीन और ब्राजील में चीन की मुद्रा से संबंधित समस्या चलती रहती है। तो ये क्या है मुख्य विवाद हो जाएंगे। इस प्रकार से अपना ये पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, जिसमें मैं आपको क्या है जो कई सारे आपके देश है चीन, भारत, रसिया, इजराइल और भी जो आपके देश है जापान, सभी का मैं आपको क्या है कुछ मुख्य विशेषता बताऊंगा। ओके,
तो इस पार्ट में इतना ही। लास्ट पार्ट 3 जल्दी आपको आने वाला है। ओके, तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके जरूर कीजिएगा। ओके, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको इन्फॉर्मेशन और नोट्स वगैरह प्रोवाइड में आपको करा सकूं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहां जहां आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ जाइएगा अनुराग स्टडी के साथ। साथ ही आपको वेबसाइट से आप क्या है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके आप क्या है नोट्स ले सकते हैं, साथ ही क्या है फ्री में बिल्कुल। ओके, और ऐप में भी आप क्या है कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आपको पूछ लेना है। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।